आज हम चर्चा करेंगे थ्योरी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत पहला इकाई है। तो व्यावसायिक संचार पद्धति क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। थ्योरी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इसका परिचय जानने का प्रयास करते हैं। तो व्यावसायिक संचार किसी सफल संगठन की आधारशिला है। इसमें संगठन के भीतर और बाहर सूचना और विचारों को आदान प्रदान शामिल है। क्लाइंट मतलब जो कस्टमर होते हैं, सहकर्मियों और हितधारकों के साथ मजबूत संबंध बनाने, टीम वर्क को बढ़ावा देने और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी रूप से व्यावसायिक संचार महत्वपूर्ण है। यह चर्चा व्यावसायिक संचार के मूलभूत पहलुओं पर चर्चा करेगी, जिसमें किसी परिभाषा, भाषा का महत्व, संस्कृति, कारकों का प्रभाव और गलत संचार की चुनौतियां शामिल है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यावसायिक संचार पद्धति किसको कहा जाता है, तो व्यावसायिक संचार पद्धति जब कोई संगठन होता है जहां व्यवसाय करते हैं, वहां अपने विचारों को, सूचनाओं को जब हम आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को देते हैं और लेते हैं, तो उसको कहा जाता है व्यावसायिक संचार पद्धति। इसमें क्लाइंट को, मतलब जो भी कस्टमर रहेंगे, और सहकर्मियों, हितधारकों को मजबूत टीम नेटवर्क यहाँ पे तैयार किया जाता है। आगे है कि व्यावसायिक संचार क्या है। तो व्यावसायिक संचार किसी व्यवसाय या संगठन के भीतर या बाहर सूचना और विचारों को उद्देश्यपूर्ण आदान प्रदान करके उसमें संचार के विभिन्न तरीके शामिल हैं। मतलब क्या करना है कि व्यावसायिक संचार किसी व्यवसाय या संगठन के भीतर बाहर सूचना विचारों को आदान प्रदान करता है उद्देश्यपूर्ण तरीके से। इसमें क्या क्या विभिन्न तरीके शामिल, जैसे मौखिक संचार शामिल है, इसमें आमने सामने बातचीत, टेलीफोन कॉल, प्रस्तुतियाँ और बैठकें शामिल हैं। गैर संचार भी इसमें शामिल होता है। इसमें शारीरिक भाषा, हाव भाव, चेहरे के भाव और आवाज़ का लहजा भी इसमें शामिल होता है। लिखित संचार, इसमें ईमेल करना, पत्र लिखना, रिपोर्ट लिखना, ज्ञापन लिखना, प्रस्ताव लिखना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, ये सब आता है। इसको कहा जाता है व्यावसायिक संचार के अंतर्गत यह आता है। उसके बाद फिर इसी में आता है दृश्य संचार। इसमें चार्ट, ग्राफ प्रस्तुत किया जाता है, वीडियो वगैरह शामिल होता है, जिससे आप व्यावसायिक संचार को बहुत अच्छे से, प्रभावपूर्ण तरीके से आप बना सकते हैं। तो प्रभावी व्यावसायिक संचार कई प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करता है। जब बहुत अच्छा संचार आपका रहेगा, कम्युनिकेशन, बातचीत बहुत अच्छा रहेगा किसी संगठन का, तो उसका क्या उद्देश्य होता है, वो क्या क्या उद्देश्य को पूरा करता है, तो उससे क्या होता है, संबंध अच्छा बनता है। ग्राहकों, सहकर्मियों और हितधारकों के साथ विश्वास और तालमेल मजबूत ढंग से बढ़ता है। सूचना साझा करना, संगठन के भीतर प्रभावी और कुशलतापूर्वक सूचना प्रसारित किया जाता है। इससे क्या होता है, निर्णय सटीक और सही निर्णय समय पर सूचना प्रदान करके सूचित निर्णय लेने की सुविधा, इससे सहूलियत इसमें होती है। और क्या होता है, समस्या को पहचानते हैं, समस्याओं को पहचान करके उससे सहयोगात्मक रूप से उसके मदद करते हैं उसको सॉल्व करने में। नवाचार इससे बढ़ता है, विचारों को साझा करके प्रोत्साहित करता है, विचारों को साझा करने का प्रोत्साहन ये करता है, और नवाचार को, संस्कृति को बढ़ावा देता है। उत्पादकता में सुधार आता है, मतलब आप जो भी आप प्रोडक्ट का आप क्या करते हैं, काम करते हैं, सेलिंग का काम करते हैं या कुछ डिलीवरी का काम करते हैं, तो इससे क्या होगा, संचार अच्छा रहेगा तो प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा, जो भी आपका प्रोसेस है उसको सुव्यवस्थित करेगा और उसकी दक्षता को बढ़ाएगा। ब्रांड छवि का निर्माण करता है, जो आपका एक प्रकार का ब्रांड बन जाता है, और उस ब्रांड का निर्माण करता है पेशेवर रूप से या व्यावसायिक रूप से। एक सकारात्मक छवि इसमें क्या होता है, दिखाई देता है। आगे आता है व्यावसायिक संचार की भाषा। अब व्यावसायिक संचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो व्यावसायिक संचार की भाषा स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए, शब्द जाल से बचना चाहिए, सीधा और सरल होना चाहिए और उपयोग को समझाना चाहिए। पेशेवर होना चाहिए, मतलब प्रोफेशनल होना चाहिए। अनौपचारिक सेटिंग से भी औपचारिक और पेशेवर लहजा बनाए रखें, मतलब ऐसा पेशेवर, व्यावसायिक रूप से एकदम स्पष्ट रूप से, सटीक रूप से, पेशेवर रूप से आपको बनाना है, जिससे दूसरे व्यक्ति जो आसानी से उसको समझ सकते हैं। और सटीक और एकदम सटीक, मतलब क्या कहना चाहिए, संक्षिप्त और सटीक जानकारी इसमें होना चाहिए। संक्षिप्त और सटीक जानकारी इसमें होना चाहिए। तथ्यात्मक होना चाहिए, त्रुटि कम होना चाहिए। प्रेरक होना चाहिए, मतलब वो क्या होना चाहिए, एक्टिव वॉइस होना चाहिए, प्रेरक होना चाहिए। दूसरों को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरक भाषा का उपयोग करने वाला होना चाहिए। इसमें सक्रिय आवाज़, जो आपका आवाज़ है बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए और सक्रिय होना चाहिए। अपने लेखन को अधिक प्रत्यक्ष और आकर्षक बनाए रखने के लिए सक्रिय आवाज़ का उपयोग करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होना चाहिए, सांस्कृतिक अंतरों के प्रति सचेत रहना चाहिए और अपनी भाषा को तदनुसार जैसा आवश्यकता हो वैसा क्या करने का, ढालने का काम करना चाहिए। मतलब तात्पर्य यह है कि जैसे भाई कोई गाँव का व्यक्ति आया है तो उसके अनुसार बात करो। कोई अगर पढ़ने लिखने वाला कोई प्रोफेशनल व्यक्ति आया है तो उसके अनुसार बात करो। और आगे आता है संचार, व्यावसायिक संचार में सांस्कृतिक घटक।
संस्कृति संचार शैलियों और व्यवहारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो संस्कृति संचार शैलियों और व्यवहारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभावी क्रॉस कल्चर संचार के लिए सांस्कृतिक अंतरों को समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक आता है आपका, जो हम जब कोई व्यावसायिक रूप से जुड़ते हैं और क्या करते हैं, किसी संगठन के लिए काम करते हैं, किसी मार्केटिंग का काम करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन आपको शामिल होता है, समझना चाहिए। विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच को संदर्भित करता है। इसके लिए संवेदनशीलता, सहानुभूति और सांस्कृतिक मापदंडों और मूल्यों की समझ की बहुत आवश्यकता होती है। आप इसको ऐसे समझें जैसे कि कोई ऐसा परिवार है जो मांस मटन नहीं खाता है, और ऐसा परिवार है जो मांस खाता है, वो उसकी संस्कृति है। तो उसको क्या करना है, उसको मैनेज करते हुए आपको क्या करना है, संचार करना है। तो उसके बाद सांस्कृतिक आघात नहीं करना है। सांस्कृतिक आघात किसी नई और अपरिचित संस्कृति का सामना करते समय अनुभव की जाने वाली भटकाव और चिंता की भावना करना है। मतलब आपको सांस्कृतिक आघात ऐसा व्यवहार करना है, ऐसा बातचीत करना है जिससे किसी की संस्कृति को आघात ना हो। और आगे आता है रूढ़िबद्धता। सीमित या पक्षपातपूर्ण जानकारी के आधार पर लोगों के समूह के बारे में सामान्यीकरण करना। मतलब सीमित और बिना पक्षपात, किसी का पक्ष नहीं लेना है, किसी की जानकारी के आधार पर एकदम सामान्यीकरण करना है। रूढ़िबद्धता से गलत और संचार गलतफहमी को हो सकता है। मतलब रूढ़िबद्धता से गलत संचार आपको नहीं देना है। और नृजातीयता मतलब यह विश्वास है कि किसी की अपनी संस्कृति दूसरों से बेहतर है। नृजातीयता प्रभावी संचार में बाधा डाल सकती है और समझने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। मतलब ये नहीं समझना है कि हमारी संस्कृति उनकी संस्कृति से बेस्ट है। तो इस प्रकार से बातों से हमको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। और समन्वय करते हुए हमको क्या करना है, अपना कम्युनिकेशन जो है हमको बनाए रखना है और बातचीत को अपना आगे बढ़ाना है। आगे आता है गलत संचार और प्रभावी संचार। गलत संचार का मतलब मिसकम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो गलत संचार के बारे में अभी पहले देखेंगे। गलत संचार कैसे हो सकता है। पहले शोर, यदि अगर कोई आपको हल्ला गुल्ला कर रहा है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, शारीरिक और या मनोवैज्ञानिक विकर्षण जो संचार प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। और फिल्टरिंग मतलब जानबूझकर या अनजाने में जानकारी को रोकना। जैसे कोई संचार चल रहा है, वो आपको कोई टोक दिया तो वहाँ पर क्या करना है, आपको उससे बचना है। भावनात्मक हस्तक्षेप, यदि अगर आप कुछ ऐसी बातों को बता रहे हैं जिससे आप एकदम भावनात्मक हो जाएं तो उससे आपको बचना है। भावनाओं को निर्णय पर हावी होने देना और स्पष्ट संचार में बाधा डाल देता है। स्पष्टता की कमी, यदि अगर आप कोई बात बता रहे हैं किसी को तो बिल्कुल स्पष्ट और सही ढंग से बताएं, ताकि अस्पष्ट भाषा का उपयोग नहीं करना है या पर्याप्त विवरण प्रदान करने में विफल होना। आप सही जानकारी नहीं दे पाओगे, सही पर्याप्त विवरण आप नहीं जानकारी दे पाओगे तो उससे भी क्या होता है, गलत संचार जाता है। सांस्कृतिक अंतर, सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों की गलत व्याख्या करना। यदि अगर आप सांस्कृतिक व्याख्याओं की गलत और मूल्यों की गलत व्याख्या करोगे तो वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, गलत संचार जाता है। आगे आता है तकनीकी समस्या। तो भाई आजकल तकनीकी समस्या से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत सारे आप देखते हैं, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी ख़राब हो गया, तकनीकी गड़बड़ी हो गया, तो ये भी क्या करता है, गलत संचार को गलत संचार इससे जा सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। आगे है प्रभावी संचार के लिए रणनीति कैसे बनाना है। हमको कैसे प्लानिंग करना है कि बहुत अच्छा संचार हो, बहुत अच्छा बातचीत दूसरे से हो। मतलब सबसे पहले आपको सुनने वाला बनना है। वक्ता पर ध्यान दें, स्पष्टीकरण के लिए पूछे प्रश्न और प्रतिक्रिया दें। मतलब आप जब कहीं बातचीत कर रहे हैं तो आपको पहले अच्छे से सुनना है कि सामने वाला क्या कह रहा है। गैर मौखिक संचार, उचित शारीरिक भाषा और का उपयोग करना है, आंखों के संपर्क बनाए रखना है। जब भी आप किसी से बातचीत करें तो बिल्कुल आई कांटेक्ट होना चाहिए और बातचीत करते समय एक दूसरे की आंख को बिल्कुल नज़र डाले रहना चाहिए। स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करना है। सरल और सीधी भाषा का उपयोग करते हुए समझना है बातों को। प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करें और रचनात्मक आलोचना प्रदान करें। मतलब जब आपसे कोई बातचीत कर रहा है तो आपको ऐसे प्रतिक्रिया देना है जिससे उसकी रचनात्मकता दिखाई दे। आलोचना मतलब एकदम निगेटिव बात करना है, ऐसा नहीं है। उसकी सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। संघर्ष समाधान कौशल, संघर्ष और असहमति को हल करने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करना है। और संघर्ष और असहमति को, यदि अगर कोई असहमति आती है बातचीत करने में या संचार करने में, तो उसको क्या करना है, ऐसा विकास अपने करना है कि उसका जो है
उसको हल किया जा सके, उसको सॉल्व किया जा सके। और आगे आता है प्रौद्योगिकी एकीकरण। प्रौद्योगिकी का प्रभाव और जिम्मेदारी से उपयोग करना है। जो भी प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसका क्या करना है, प्रभावता के साथ उसका उपयोग करना है और बिल्कुल सही और सटीक जानकारी, सही तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, उसका प्रयोग करना है, जिससे आपको क्या होगा, सही जो है कम्युनिकेशन हो पाएगा।